जय श्यामा श्याम, जय बाबा वरभानी, सबको दे अंधन पानी। जय बाबा वरभानी, सबको दे अंधन पानी। प्रिय दर्शकों, मैं एक बार फिर से आपके सामने ज्ञानवर्धि हेतु अपने अनुभव को शेयर करने के लिए YouTube के माध्यम से आपके सामने आया हूँ। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आएगा और आप इस चैनल को पसंद करेंगे। और यदि आपको ये चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। प्रिय दर्शकों, भजन और ईश्वर की प्राप्ति ये दोनों एक अलग ही रहस्य है। भजन के प्रकार अनंत हैं। कोई वेदों से बनाता है, कोई शब्दों से बनाता है, कोई गीत संगीत से भजन करता है। लेकिन किसको किस प्रकार से भजन करना चाहिए, किस तरह से प्रभु को मनाना चाहिए और किस रूप में मनाना चाहिए, इसके अलग अलग भेद हैं। आप किस लक्ष्य के लिए प्रभु को याद कर रहे हैं, कौन से कर्म के प्रति आप उनको याद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो है कि प्रभु को कर्म के साथ याद करने वाला जो भी भक्त है वो ही बड़ा भक्त है। जैसे एक किसान सारा दिन खेत में हल चलाते हुए जब शाम को आराम के लिए, विश्राम के लिए वह लौटता है तो उसके मुख से अनायास ही प्रभु का नाम निकलता है, जय श्री राम। जय श्री राम, श्री राम का शब्द अगर हम राम राम आम भाषा में भी बोलते हैं तो इसका भी एक तात्पर्य है कि रे जो हमारे स्वर व्यंजन है उसका 27वां अक्षर है और आ दूसरा अक्षर है और मैं 25वां अक्षर है। इन सबको अगर जोड़ते हैं तो एक राम के बोलने से 54 शब्दों का उच्चारण हो जाता है और 2 बार राम राम बोलने से 108 यानी एक माला। माला का भी यहाँ पे अलग विचार होगा। माला के भी प्रकार अलग अलग होते हैं। इस प्रकार राम राम बोलने से ही एक ही पल में एक माला का जाप हो जाता है। यह पद्म पुराण में भगवान शंकर ने पार्वती से एक संवाद में कहा है कि पार्वती का नियम था कि वह रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके ही अन्न ग्रहण करती थी। तो एक दिन भगवान भोलेनाथ ने पार्वती से कहा कि पार्वती आ जाओ, भोजन ग्रहण करते हैं। तो पार्वती ने कहा कि महाराज आप ग्रहण कर लीजिए, मुझे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, उसके बाद ही मैं भोजन ग्रहण करूंगी। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती तुम धन्य हो जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके इतनी भक्ति से आप भोजन करती हो। आप तपस्विनी हैं, आप के समान कोई भक्त नहीं है। परंतु मैं तो ओम श्री राम राम कहकर ही भोजन ग्रहण कर लेता हूँ। तो पार्वती ने पूछा कि महाराज इस राम राम का अर्थ क्या है। तो श्री भोलेनाथ जी ने शब्दों में जो कहा है, ये पद्म पुराण में रचित है। उन्होंने कहा कि राम राम जो शब्द है वो सहस्त्र पुराण के बराबर, यानी सहस्त्र नाम जो है विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है। कि जो 108 नाम भगवान राम के प्रिय हैं वो सहस्त्र नाम से भी उनको प्रिय है और 108 से प्रिय उनको राम राम शब्द है। इसीलिए यदि आपने अनुभव किया होगा, बाबा नीम करोली वाले बाबा जो एक अनन्य संत हुए हैं, जिनका संसार में नाम विख्यात है,
उन्होंने भी अपने जीवन में राम नाम शब्द का ही ज्ञान से उच्चारण करते हुए ईश्वर को हनुमान तुल्य भक्ति प्राप्त की और वे हनुमान जी के साक्षात स्वरूप कहलाए। राम की महिमा ना कोई आज जान सका है, ना कोई जान पाएगा। राम राम राम, ये एक चौराया तरह से जीवन में हम खड़े हैं। यदि हम सकाम भक्ति चाहते हैं, एक निष्काम भक्ति है, एक काम भक्ति है। काम भक्ति में हमारी भूख होती है। भूख के प्रकार अलग अलग होते हैं। इस संसार में सभी भूखे हैं। कोई पेट से है, कोई धन से है, कोई मन से है, कोई नाम कमाने की भूख में है। लेकिन जब तक हम भूखे रहकर प्रभु का भजन करेंगे तो वो भजन कभी हमारा सफल नहीं होता। वो भजन केवल उस तृष्णा और भूख को मिटाने के लिए ही होता है, मोक्ष के लिए नहीं होता। मोक्ष के लिए बिना भूख के भजन करना पड़ेगा। जैसे किसी ने कहा है कि भूखे भजन न हो गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। यानी मन में किसी प्रकार की भूख ना हो, तृष्णा ना हो, आशा ना हो कि मुझे प्रभु से यही लेना है। जब तक ये इच्छा आपके मन में रहेगी तब तक आप भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति करने के लिए आपको ये सब भूख मिटानी होगी और भूख नहीं रह के, यानी कि अपने ममता तृष्णा को भरकर और फिर आप प्रभु का भजन करें तो आपको जरूर ईश्वर की प्राप्ति होगी। इसके अनेक रहस्य हैं, अनेक तरह से इनको बनाया जा सकता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि प्रभु को बाल रूप में जितना पूजा जाए आज के जीवन में वो सबसे ज़्यादा उत्तम है, सरल है। क्योंकि जिस प्रकार एक बच्चे को टॉफी दिलाकर और एक लोरी सुनाकर मनाया जा सकता है, इसी प्रकार प्रभु को भी दो मीठे रसीले शब्द बोलकर ही मनाया जा सकता है। जैसे मीरा ने रस भरे शब्दों से, कबीरदास जी ने रस भरे दोहों से और रैदास जी ने अनन्य भक्त, अनन्य संत जिन्होंने प्रभु को प्राप्त किया है, उन्होंने प्रेम और रस से ही प्रभु को पाया है। वेद और शास्त्र के श्लोक जो भगवान की स्तुति करने के सक्षम है, विद्वान पंडित उनको कर सकते हैं। हम अज्ञानी मनुष्य यदि उनको करते हैं तो त्रुटि होने की वजह से हमें भय रहता है कि हमने अशुद्ध बोल दिया होगा, प्रभु के भजन कैसे करें। लेकिन प्रभु भक्ति में बताया गया है कि पंडितों को छोड़कर बाकी सभी भक्त प्रेम रूपी छंद से मेरी भक्ति करते हैं तो मैं अति प्रसन्न होऊंगा। जय श्यामा श्याम। अगली वीडियो में अगले रहस्य के साथ आपसे फिर भेंट होगी। जय श्यामा श्याम।